तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल बोले कि 2029 में हम सरकार बना रहे हैं और उसमें टाइगर जयराम मातो मुख्यमंत्री रहेंगे और काफी कुछ बोले जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। फिलहाल अगर राज्य की जनता ने 12.5 लाख 11.5 लाख वोट अगर अपने जेल कैंप के एक झंडे के दम पर दिया है, तो जेल कैंप 99.9% प्रयास करेगी कि वो जिस तरह से अकेले चुनाव लड़के 12.5 लाख वोट लाई है, तो अगला चुनाव अकेले चुनाव लड़के राज्य के भीतर एक सरकार बनाने के भी काम करेगी और सत्ता परिवर्तन का काम करेगी। अगर पार्टी की अगर बात की जाए तो कई बार कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, कुछ महिला कार्यकर्ता, कुछ बाकी लोग भी थे, वो लोग भी कई तरीके के आरोप लगाते रहे, व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे। ये आरोप प्रत्यारोप, चूंकि इसे दो परिप्रेक्ष्य में से देखा जा सकता है कि हम लोग नए लोग थे, हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स जानते थे, हम लोग डर्टी पॉलिटिक्स नहीं जानते थे। लोग कहते थे राजनीति से दूर रहो, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे राजनीति में जाने से बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम लोग को लगता था हम लोग तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हमें क्या पता कि कौन कहाँ से आकर क्या कर दे। हम लोगों को तो 1%, चूंकि इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, ज्यादा इस पर डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 0.1% की भी आशंका नहीं रहती है कि आप किसी ट्रैप में फंसने जा रहे हैं और आप बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में अब धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा हम लोग उतने परिपक्व होंगे। कुर्मी आंदोलन के लिए क्या कहेंगे? आप भी नजर आए थे कुर्मी आंदोलन के लिए, आजसू भी थी, जेल कैंप भी थी। क्या लगता है कि मांगे जायज है? इसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहा था। अगर बात की जाए जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था, अगर बात की जाए दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे, विनोद बिहारी महतो थे, लेकिन उस समय ऐसी कोई बातें नहीं थी कि भाई आप जो यहाँ पर महतो है उन्हें आप एसटी में लेकर के आए। जब उनके बेटे से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जेल कैंप जो है बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में नजर आई। ऐसा कहा जा रहा है कि जेल कैंप सिर्फ जो है कुर्मियों की पार्टी है, ऐसा है? देखिए, अगर कोई भी राज्य के भीतर मतलब पॉपुलेशन वाइज अच्छा परसेंटेज रखने वाली जाति, कोई भी जाति हो, चाहे मेरी सूड़ी जाति हो, चाहे अब कुर्मी हो, या कोई भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, मतलब राज्य के भीतर अगर कोई भी जाति अगर लंबे समय से किसी एक लड़ाई को लड़ना चाहती है, किसी भी जाति की तरफ, तो जेल कैंप उस जाति, किसी उस धर्म को। जेल कैंप पे आरोप लगते रहा कि कुर्मियों की पार्टी, इसमें कुर्मी की जो है भरमार है। सुशील मंडल है भैया, सुशील महतो नहीं है। तो कहाँ कुर्मी दिखते हैं आपको? आप केंद्र महासचिव के पद में देखिए, जनरल के लोग हैं, केंद्र प्रवक्ता सुशील मंडल है। आप मतलब आप लोग एक पार्टी के तौर पर खड़े हैं इस आंदोलन? निश्चित तौर पर पार्टी की। देखिए, अब आंदोलन को समर्थन किसने किया? सुशील मंडल ने किया, प्रधान महासचिव फरजान खान ने किया। तो कोई भी जाति अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई अगर 70-75 वर्षों से लड़ रही है, तो आपका नैतिक कर्तव्य होता है, एक झारखंडी होने के नाते, एक झारखंडी भाई होने के नाते, उस आंदोलन में आप अपनी सक्रियता दिखाएं। कल दिन अगर जैसे हमारी जाति का ही बात कर लें, तो हमारे एससी के, जैसे बंगाल में जो मंडल लोग हैं वो एससी कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत लंबे समय से हम लोग एससी का आंदोलन या जो डिमांड है बहुत लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। मतलब कभी सदन में कभी आवाज उठा, लेकिन कभी आपका दिल्ली में भी इसको लेकर धरना दिया गया, लेकिन कभी इस पर हम लोग व्यापक आंदोलन नहीं कर पाए। तो अगर हमारी जाति अगर इस पर व्यापक आंदोलन करती है तो निश्चित तौर पर जेल कैंप उनको भी समर्थन करेगी। ऐसा डर नहीं लगा कि ठीक है हम यहाँ पर कुर्मियों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो अगला जब चुनाव आएगा तो वोट बैंक बढ़ जाएगा? ये आदिवासियों की जहां तक बात की जाए तो हम लोग आदिवासी हित के लिए तो सबसे पहले तत्परता। आदिवासियों की पार्टी तो जेएमएम है। तो सूर्या हांसदा के मामले में जेएमएम मौन रही है। जेल कैंप सबसे ज्यादा खुलकर मतलब उनका जो उनके साथ जो गलत हुआ उसके लिए सबसे ज्यादा तो जेल कैंप ने आवाज उठाया। पर जेएमएम राज्य के जो मुखिया हेमंत सोरेन वो कहते हैं कि आदिवासियों के हित में हम काम करते हैं, तमाम चीजें। आदिवासियों के हित में आज तक एक योजना बता दी, उस केवल आदिवासियों के लिए उन्होंने चलाया है। अगर वो आदिवासियों के हितार्थ के लिए काम करते हैं हेमंत सोरेन, तो कोई एक स्पेशल बड़ा स्कीम चलाया जाता बड़ा लेवल पे कि हाँ ये केवल आदिवासियों के लिए। आदिवासियों को केवल मूर्ख बना रहे हैं जेएमएम के जितने पदाधिकारी हैं, जितने नेता हैं, सब मूर्ख बना रहे हैं और वोट बैंक को अपनी ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो राज्य के भीतर इतना बड़ा पॉपुलेशन आदिवासियों का है, और सबसे दुखदाई अगर सबसे पीड़ादायक किसी की स्थिति है तो वो आदिवासियों का है। आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं तो लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, चाहे वो पूर्व सीएम जो
जेएमएम से बीजेपी में आए चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो लगातार जमाई टोला की बात करते हैं पाकुड़ क्षेत्र में कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। क्या सच में डेमोग्राफिक चेंज है, इसके पक्ष में है आप, ऐसा देखिए, लगता है? जहां भी बॉर्डर रिलेटेड एरियाज हैं, डेमोग्राफिक चेंज की अगर बात की तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है भाजपा। ठीक। और केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। और अगर दूसरे देश से, अगर बांग्लादेशी झारखंड में आते हैं, दूसरे देश से पाकिस्तानी झारखंड में आते हैं, दूसरे देश से किसी कोई अफगानिस्तान का व्यक्ति अगर झारखंड में आता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेएमएम की सरकार है कि भाजपा की सरकार है? पिछले 25 सालों में भी 25 साल झारखंड का पूरा हो गया, एक युवा अवस्था में अगर कहा जाए तो 25 साल हो गया, लेकिन क्या इन 25 सालों में झारखंड का उतना विकास हो पाया? अगर बाकी अगर राज्यों की बात की जाए, झारखंड के साथ जो राज्य का गठन हुआ था वो काफी आगे निकलते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर खनिज संपदा होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कितना विकास हुआ है झारखंड? ये सबसे पहले अगर देखा जाए ना, खनिज संपदा होना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ की जो अनस्टेबल सरकारें आई, ये भी एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो खनिज संप्रदायों का जो मिसमैनेजमेंट है ना, बहुत बड़ा इसके पीछे फैक्टर है। जैसे बालू घाटों की नीलामी कर दी जाती है, मतलब कोई एक बड़ा पूंजीपति आता है, बालू घाट 20 लाख में ले लेता है, 20 लाख में उसकी नीलामी हो जाती है उस घाट की, और वहां से वो पूंजीपति व्यक्ति लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ 20 करोड़ तक कमा लेता है। तो क्या वो 20 करोड़ सरकार खुद से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके सरकार खुद से अगर चलाती तो वो 20 करोड़ सरकार के राजस्व में जाता कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता। आज जो सरकार महिला सम्मान योजना चालू करने के बाद छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है, वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रही है, मतलब तमाम जितनी सरकारी योजना है, कहीं तो अधिकारियों का सैलरी तक रोक दिया गया। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट, केवल इतना बड़ा, अगर इस राज्य का प्रॉपर मैनेजमेंट और इस राज्य की जो खनिज संप्रदाय है उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया जाए ना, तो राज्य के भीतर किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट जो सरकार, अभी तक जो सरकारें आई हैं, सबका यही है मिसमैनेजमेंट। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए, शिक्षा का स्तर जो है काफी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, पेपर लीक की समस्या देखने को मिलती है। झारखंड में वैकेंसियां, झारखंड की अगर बात की है तो ऐसा कोई विभाग नहीं है, अगर हर जगह जो है करप्शन देखने को मिला, लेकिन अगर शिक्षा की बात की है तो लगातार वैकेंसीज निकलती है, और जहां पर भी एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, उसमें अगर ऐसा केस ना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी प्रक्रिया अगर बात की जाए बहाली की, तो बिना केस के वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो आउटसोर्सिंग और टेंडरशिप का जो एक, मतलब पूरे राज्य के भीतर ये प्रचलन चला आ रहा है ना, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। मतलब अगर सरकार चाहती, इंटेंशन सबसे बड़ा चीज होता है, तो सरकार का इंटेंशन रहता है। जेएसएससी एक स्वतंत्र बॉडी है, वो चाहेगी तो क्वेश्चन पेपर खुद सेट कर सकने के बाद छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है, वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रही है, मतलब तमाम जितनी सरकारी योजना है, कहीं तो अधिकारियों का सैलरी तक रोक दिया गया।